कान खोलकर भाई सुन लीजिए। आज के इस वीडियो के बाद जो है आपका 31 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। जो कि ये देखिए पूरा लगातार पूरी सवाल जो है पूछा भाई, ये पूरी सवाल बताएंगे और इस बार के एग्जाम में यही पूरी सवाल आने वाली है। आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहां से 1-2 नंबर की बात नहीं है भाई, पूरे 31 नंबर की बात है। 31 नंबर पक्का कर लीजिए। समाकलन की है, अवकलन की सवाल है और अवकल समीकरण की है। ये कई चैप्टर की सवालें हैं जो कि भाई यहां पर आपके सामने प्रूफ है, आप यहां पर देख सकते हो। ये सब सवाल हर बार एग्जाम में आता है। चलिए हम आपसे कहते हैं ये सब 31 नंबर का है, आप इन सब को पढ़ लीजिए और कंफर्म कह रहे हैं कि यहां से आएगा। और कंफर्म यहां से अगर पूरा ना भी आया ना तो आपका समझ लो भाई 20 से 25 नंबर कहीं पर भी नहीं गया है। और जो कि भाई अनुमानित बता रहे हैं कि इस बार के एग्जाम में पूरा 100% कह रहे हैं कि यही वाला आएगा, पूरा का पूरा आएगा। यानी कि आपका 31 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और सभी सवाल को बताएंगे काफी आसान तरीके से। और भाई कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो वो आज के इस वीडियो में भाई कुछ ना कुछ तो सीख कर जाएगा ही। तो यहां पर देखिए जो पहली नंबर सवाल है, जो सबसे पहली सवाल है, यहां पर देखिए क्या है, इंटीग्रल में है। 0 से लेकर π/2 है, फिर दिया है रूट का tan x अपान रूट में tan x प्लस का रूट का cot x है। ध्यान दीजिएगा भाई, आपको हम प्रूफ भी दिखा दिए हैं। अब इसको आप आराम से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखिए कभी कभी क्या है, जैसे tan cot है, कभी कभी sin cos कर देता है, cos साइन कर देता है, या फिर यहां पर जैसे रूट 10 है, यहीं पर आपको tan स्क्वायर x करेगा, tan स्क्वायर x यहां cot स्क्वायर x करेगा। तो आपको यही रूल यूज करना है जो यहां पर देने चल रहे हैं। कभी कभी इसी के बराबर में π/4 देकर सिद्ध कहने को बोलेगा, फिर भी आपको ऐसे ही करना है जैसे हम बताने चल रहे हैं। तो आइए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे पता है, माना I बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, फिर उसके बाद क्या है रूट में tan x। पूरा वही सवाल उतार रहे हैं, पूरी सवाल ही उतारेंगे एक बार। यहाँ हो जाएगा रूट में tan x प्लस का रूट में cot x, यहाँ पर dx करेंगे और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ये क्या हो जाएगा, इतना कहने के बाद समीकरण 1 बनेगा। अब यहाँ पर हमें एक प्रगुण इस्तेमाल करना होता है, उसका नाम है प्रगुण 4। क्या लिखेंगे हम, प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे इसमें। देखिए प्रगुण 4 का मतलब क्या होता है कि प्रगुण 4 का मतलब है कि यक्स के स्थान पर, जहां यक्स है उस यक्स के स्थान पर पहले लिमिट को जोड़िए। π/2 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो ये π/2 ही आएगा। इस π/2 में से यक्स को घटाना है, मतलब जो यक्स है इसे π/2 में घटा देना है। मतलब यक्स के स्थान पर जो है π/2 - 1 रखने पर, यक्स के स्थान पर π/2 - x रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा I बराबर का इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, रूट लगाएंगे, tan लिखेंगे, जहाँ यक्स होगा उसी यक्स की जगह पर π/2 - x कर देना है। यहाँ पर भी हो जाएगा रूट tan यक्स की जगह पर π/2 - x होगा, फिर उसके बाद प्लस लगेगा, रूट है कॉट लिखेंगे, यक्स की जगह पर π/2 - x करेंगे, यहाँ पर dx कर देना है। उसके बाद ये होगा I 0 से लेकर π/2 है, यहाँ पर हो जाएगा रूट tan π/2 - x जो है ये cot x हो जाएगा। क्या होगा, cot x होगा, तो यहाँ होगा cot x। रूट में ये tan वाला क्या हो जाएगा भाई, cot x हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा tan x dx होगा, और ये बनेगा हमारा समीकरण 2 बनेगा। क्या बनेगा, समीकरण 2 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 था, अब समीकरण 2 बन गया। अब देखिए जितनी भी सवाल आती है प्रगुण 4 में, सब में यही करना होता है। 2 समीकरण बनाने के बाद दोनों समीकरण को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे, इक्वल के पहले I है, यहां पर भी इक्वल के पहले I है। I में अगर हम I को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2I होगा, इक्वल में 0 से लेकर क्या है π/2। अब ये इसमें इसको जोड़ेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है रूट का tan x है, बटे में क्या है रूट tan x है, प्लस में रूट का cot x है, प्लस अब ये वाला जुड़ेगा तो रूट का cot x है, ऊपर रूट का cot x है पूरे के बटे में। इसको आगे पीछे कर देना है, आगे पीछे मतलब देखिए प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं। tan को पहले कर ले रहे हैं और cot को पीछे कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों का हर मैच कर जाए आराम से। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हम dx कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब जो है ये 2y इक्वल का होगा 0 से लेकर π/2, दोनों का हर सेम एक ही जैसा है। जब दोनों का हर सेम है तो लघुत्तम भी वही आएगा, सेम ही।
tan x प्लस में रूट का क्या है cot x है। जब हर सेम है लघुत्तम वही है तो अंश आराम से जुड़ जाता है। तो ये होगा रूट का tan x प्लस में रूट का क्या है cot x है और यहाँ पर क्या लगेगा dx लगेगा, जो कि ये पूरा एक बार में भाई कट जाएगा। तो ये होगा 2i इक्वल का 0 से लेकर π/2, ये कट कर 1 आया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे dx लगाएंगे। तो ये होगा 2i इक्वल 1 का जो समाकलन होता है ना वो x होता है। यहाँ लिमिट क्या है 0 से लेकर π/2 है। अब हम क्या करेंगे लिमिट यूज करेंगे। तो यहाँ पर π/2 पहले यूज करेंगे x की जगह पर π/2। देखिए लिमिट यूज ऐसे ही होगी, जैसे x है इसे x की जगह पर π/2 कर दिए, बीच में माइनस, अब फिर x की जगह पर 0 कर दो तो ये 0 हो गया। ब्रैकेट का लगाना हो लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2i बराबर का π/2 में 0 को घटाएंगे तो π/2 होगा, i बराबर होगा π/2 है तो ऐसे तिरछा गुणा कराओगे तो 2 और i के बीच में गुणा है तो इस मतलब पक्षांतर जब इसका करेंगे तो ये बटे में आएगा। जब ये बटे में आएगा 2 पहले से है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और i का मान कितना आ गया π/4 आ गया। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, अतः 0 से लेकर π/2 जो सवाल थे tan x अपान रूट का tan x प्लस का रूट cot x, ये सवाल है dx बराबर में कितना आ गया π/4 आ गया। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अगर सिद्ध करने को बोला होता तो π/4 फिर नीचे लिख देते इति सिद्धम, जो कि हमारी सवाल सिद्ध हो गई है, जो कि काफ़ी आसान था और आपने देखा भाई काफ़ी आसान है। और यहाँ से आपका 31 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, जो कि ये सवाल एग्जाम में पूरे 5 नंबर की पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल है भाई, इस सवाल की तो बात ही मत करिए, ये सवाल हर बार एग्जाम में आती है। आपको हम प्रूफ के लिए भाई दिखा दें, हमारे पास जो है सन 2025 की जो है भाई पुरानी वाली, थोड़ा 1-2 साल पुरानी है क्योंकि सन 2025 की है, पुरानी जो है मतलब राजीव है। इसमें देखिए 16 में पूछी गई है, 19 में पूछी गई है, 20 में, 23 में, 24 में, और आपको बता दें ये सवाल 25 में भी पूछी गई है। 25 वाले में भी आप जाकर देखिएगा ये 25 में भी पूछी गई है। भाई ये सवाल हर बार पूछी जा रही है। बोले ना भाई एक साल पुरानी जो है राजीव है, इसलिए 24 तक का रिकॉर्ड दिखाया है। अगर एक साल और आगे का होता 25 का भी रिकॉर्ड दिखा देता, और आगे होता भाई 26 का भी रिकॉर्ड दिखा देगा। यानी कि ये सवाल हर बार के एग्जाम में पूछी जा रही है, जो कि ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चलिए इसको हम बताएंगे काफी आसान तरीके से, और आप भी कर लेंगे भाई कम से कम समय में और आसान से आसान तरीके से। तो यहां पर भी आपका प्रगुण 4 ही इस्तेमाल होगा, और जहां जहां प्रगुण 4 इस्तेमाल हुआ वहां पर हम लिखते हैं माना i बराबर ये इक्वल के पहले का जो LHS है इसी को यहां पर हम नोट करेंगे। 0 से लेकर क्या है π/4 है, यहां पर फिर क्या है log है 1 + tan x है, यहां पर dx। आइए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें यूज करना होगा प्रगुण 4 का। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रगुण 4 से, लिखेंगे हम लोग प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 का रूल क्या है, जहां पर x है लिमिट को पहले जोड़कर उसी को घटाना पड़ता है, तो प्रगुण 4 से। तो ये हो जाएगा i, और हाँ यहीं पर हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि हमें समीकरण 1 और 2 की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो समीकरण 1 बराबर यानी कि i बराबर होगा 0 से लेकर क्या है भाई π/4 है, ये हम log को लिखेंगे, 1 लिखेंगे प्लस में tan लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, बल्कि x के जगह पर पहले लिमिट को काउंट करिए यानी कि जोड़िए, तो π/4 और 0 π/4 ही आएगा। इस π/4 में x को घटाना पड़ता है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम dx कर देंगे। फिर ये होगा i बराबर 0 से लेकर π/4, ये हो जाएगा log ये 1 + tan π/4 माइनस x। इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये tan a होता माइनस b होता, तो इसका फार्मूला tan a माइनस tan b होता है। a की जगह π/4 माइनस tan b, b की जगह x, और पूरे के बटे में 1 प्लस, जैसे यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस करेंगे, फिर होता है tan a इंटू tan b, तो a की जगह π/4 tan b की जगह x होता है। ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ा बहुत फार्मूला तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा 1-2 बार, बाकी आसान है सवाल। i बराबर 0 से लेकर π/4 हो गया, ये हो जाएगा log 1 + tan π/4 का मतलब क्या होता है tan 45 अंश, और tan 45 का मान 1 होता है, माइनस में tan x है, पूरे की बटे में 1 + tan π/4 की वैल्यू 1 से गुणा कराएंगे तो tan x ही आएगा। यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे और dx को लगा देंगे। अब यहाँ पर इतना कहने के बाद i बराबर 0 से लेकर π/4 हो गया, log देखिए इसका बटा 1 मान के हम लघुत्तम ले सकते हैं। तो लघुत्तम में भाई सबसे बढ़िया होता है इसे तिरछा गुणा करा दो। जब 1 + tan x का 1 में कराएंगे तो 1 + tan x का नाम 1 + tan x आएगा, फिर ये वाला प्लस लगेगा, इसके बटे में है तो इसमें गुणा कराने की जरूरत नहीं है, तो
वन माइनस टेन एक्स वैसे ही नोट कर लेंगे। अब देखिए जैसे तिरछा गुणाकार आने से क्या फायदा है कि अब ये पूरे के बटे में आ गया। बाकी आप लघुत्तम से भी मतलब लासा लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी इसमें भाई लासा कैसे लेंगे यही तरीका वेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए आई बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई/4 होगा, ये होगा log टेन एक्स, प्लस में भी है माइनस में है कट गया, तो एक में एक जोड़ेंगे 2 होगा, अपान में 1 प्लस का टेन एक्स हो जाएगा, और ये क्या होगा भाई dx लिख देंगे। इतना तो आपके समझ में आया होगा। इतना कहने के बाद आई यहाँ 0 से लेकर पाई/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला समझिएगा, जैसे log में m/n होता है ना, log होता है ना एक log m/n, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब रूल होता है, फार्मूला, जो कि औकलन में इसका यूज बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा log 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अब log के साथ क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan x हो जाएगा, और यहाँ एक ब्रैकेट में कर देंगे इसे dx। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे आई बराबर 0 से लेकर पाई/4, log 2 को अलग कर दो dx के साथ, माइनस इसको और अंदर ले आओ 0 से लेकर पाई/4, इसको भी log के साथ क्या करो पता है, अलग कर दो 1 प्लस tan x, अलग हो गया, और यहाँ पर क्या लगेगा dx लगेगा। यहाँ पर भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने का मतलब यहाँ समझिएगा, जैसे आई है इसे मतलब ही नहीं है, log 2 अचर होता है, तो log 2 अचर है तो ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसके साथ x नहीं है। अच्छा जब log 2 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, एक बचेगा, और एक का जो समाकलन होता है ना वो x होता है। लिमिट क्या है 0 से लेकर पाई/4 दिया है, माइनस। अब यहाँ पर देखिए आप एक बार इसको देखो, और आपको यहाँ पर जो आई बराबर माने थे सवाल से वो देखिए, ये और वो सेम एक जैसे हैं, मतलब इतने पूरे की जगह पर हम आई कर सकते हैं। 0 से पाई/4 है, log है 1 प्लस tan x है, 0 से पाई/4 है, log है 1 प्लस tan x है, मतलब इस पूरे की जगह पर हम आई फिर से कर सकते हैं। आई होगा ये इधर से इधर आएगा, प्लस का आई होगा, ये हो जाएगा log 2 होगा इनटू, यहाँ लिमिट यूज करेंगे तो पहले पाई/4 यहाँ पर यूज किया जाएगा, फिर माइनस में नीचे 0 है तो 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2i इक्वल का पाई/4 0, मतलब घटाएंगे पाई/4 में से 0 घटाएंगे पाई/4 आएगा, तो पाई/4 और यहाँ पर log 2 है। ध्यान देना इसकी गुणा मत करिएगा क्योंकि ये log 2 दोनों एक साथ में आएंगे, अलग अलग नहीं आएगा। अब इतना कहने के बाद देखिए ये हो जाएगा आई बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे 2 बटे में आएगा, तो पाई पहले से है, जब ये 2 आएगा बटे में 2 चौक कितना होगा 8 हो जाएगा, और ये log 2 हो गया। और ये जो है भाई आप चेक कर लीजिए, यही हमें सिद्ध करना था, पाई/8 log 2, ये देखो पाई/8 और log 2 हमें लेकर आना था, जो कि यहाँ पर आ गया, और यहाँ साइड में लिख देंगे हम, इसी के नीचे जगह नहीं है, नीचे आप लोग लिखिएगा इति सिद्धम। भाई आप कि मतलब आपके एग्जाम में जो कॉपी मिलेगी उसमें नीचे जगह है, क्योंकि एक पेज में आएगा नहीं सेकंड पेज में ले जाएंगे तो जगह बची रहेगी, तो लास्ट में नीचे क्या डालना इति सिद्धम, जो कि यही हमको सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। ध्यान देना ये सवाल थोड़ा लंबी चली गई, बड़ी है, लेकिन आपको बता दें ये एग्जाम में पूरे 8 अंक की पूछी जाती है, जो कि भाई आपको यहाँ पर जो है 5 ही अंक दिखाया हुआ है, लेकिन ध्यान देना ये सवाल 8 अंक का भी पूछा जाता है। बाकी आप इस पर मत जाना भाई कौन, मतलब देखिए क्या होता है कि कभी कभी बुक में जैसे यहाँ पर 3 नंबर का दिया है, तो यही सवाल अगले सत्र या मैं जैसे अगले सत्र, जैसे मान लो इस बार मान लो 3 नंबर का, तो अगले सत्र ये 5 नंबर का दे देता है, और ये वाला भाई 5 दिया तो 8 भी दे सकता है, सवाल को आगे पीछे मतलब करता रहता है। और ये वाली सवाल जो देख रहे हैं भाई पूरे 8 अंक की है, ये 8 सभी सवाल बताएंगे। चलिए हम देखते हैं तीसरी नंबर सवाल, यानी कि ये वाली सवाल को हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरी नंबर सवाल थी वो आपके सामने लिए हुई है, जो कि ये है, पूरे 8 अंक की है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपको भाई एग्जाम में 8 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको देखिए प्रगुण 4 का इस्तेमाल करना है भाई। कैसे पता चल जाता है, जब लिमिट की सवाल हो, लिमिट की सवाल मैक्सिमम 99% जो है यहाँ पर प्रगुण का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई है, फिर यक्स है साइन यक्स है, पूरे के वटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx। यहाँ पर भी क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हमें सीधा यूज करना भैया प्रगुण 4 से, तो यहाँ पर लिखना प्रगुण 4 से, इतना करके आप छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखना आई 0 से लेकर क्या है पाई तक है, जहाँ पर यक्स है ना यहाँ पर प्रगुण का इस्तेमाल करो। प्रगुण का मतलब है कि जहाँ यक्स है उस यक्स के जगह पर पहले इसको जोड़ते हैं, तो पाई/2 पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, इस पाई में से यक्स को घटाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा यक्स की जगह पाई माइनस यक्स होगा,
पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये होगा पाई माइनस यक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, dx तो लगेगा ही, आगे जो इसको ले जाएंगे जब इसको आगे, तो ये हो जाएगा भाई 0 से लेकर पाई तक, ये पाई माइनस यक्स, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो उतारेंगे ही। अब ये साइन पाई माइनस यक्स, पाई का मतलब 180 होता है, साइन 180 माइनस यक्स जो है ये साइन यक्स ही रह जाता है, तो यहाँ पर साइन करेंगे यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये साइन यक्स ही रह जाएगा। पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर को थोड़ा अगर कुछ देर के लिए मान लो हटा दो, तो ये कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई ये मतलब 180, कॉस 180 माइनस एक्स जो है ये कॉस में ही रह जाता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कॉस में ही रहेगा, कॉस एक्स, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर को लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, जो कि पहले नंबर सवाल में ऐसे ही 2 समीकरण माने थे। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो आइए समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, तो i में i को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इसका और इसका दोनों का इंटीग्रल सेम है, तो इंटीग्रल को एक बार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा यक्स साइन यक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, ये हो गया। अब उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये वाला लिखना है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस लगाएंगे, जोड़ना है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस यक्स, यहाँ पर साइन यक्स है, पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स होगा, एक ब्रैकेट बंद करिए और यहाँ ds ब्रैकेट जरूर लगाना, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 2i इक्वल का 0 से लेकर पाई है यक्स साइन यक्स के बटे में क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स है, प्लस देखिए साइन का गुणा हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा पाई साइन यक्स 1 प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर यक्स हो गया। अब उसके बाद इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यक्स साइन यक्स होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स हो जाएगा, ये हो गया dx। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो पूरा का पूरा कट गया, तो यहाँ पर बचा है 2y इक्वल, यहाँ पर 0 से लेकर पाई तो ये तो है ही, यहाँ पर बचा क्या है पाई साइन यक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx। देखिए ये सेम वही आया जो सवाल में था, लेकिन भाई अभी तक यहाँ यक्स था, अब क्या हो गया पाई हो गया, क्या हो गया पाई हो गया। तो पाई अचर माना जाता है, पाई को इंटीग्रल से हम बाहर कर सकते हैं, तो 0 से पाई हो गया, यहाँ पर साइन यक्स 1 प्लस का कॉस स्क्वायर यक्स dx, क्योंकि जो यहाँ यक्स लगा था ना वही प्रॉब्लम ही कर रहा था। अब यहाँ पर जो है इतना कहने के बाद अब कॉस को टी मानेंगे तो साइन वैसे भी कट जाएगा, कॉस को अगर हम टी माने तो साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर कॉस एक्स, इसका अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, लेकिन जब कॉस का अवकलन साइन एक्स होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टी अपान माइनस का साइन एक्स बराबर डी एक्स होगा। तो ये हो गया 2i, यहाँ पर क्या है पाई है 0 से लेकर पाई हो गया, और ये साइन एक्स को वैसे ही नोट करेंगे 1 प्लस कॉस को क्या माने टी, तो टी का स्क्वायर होगा इनटू में, जहाँ dx है उस dx की जगह पर dt अपान क्या होगा माइनस में साइन एक्स होगा, तो साइन से साइन को क्या करिए भाई काट दीजिए, साइन से साइन को काट दीजिए। यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा लिमिट भी भाई चेंज होगा, क्या होगा लिमिट भी चेंज होगा। तो यहाँ पर लिमिट कैसे चेंज होता है थोड़ा आप लोग सुनिएगा, देखिए यहाँ पर आइए लिमिट को भी चेंज कर देते हैं इसी साइड में, t बराबर कॉस एक्स माने हैं तो कॉस यक्स की जगह पर पहले 0 करो, तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है कॉस 0 का मान 1, हाँ 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस 0 का मान कितना हो गया 1 हो गया, फिर यहाँ t बराबर क्या है कॉस, फिर पाई रखेंगे, जब पाई रखेंगे कॉस 180, कॉस 180 का मान -1 होता है, मतलब जहाँ पर 0 है यहाँ पर -1 हो जाएगा, और यहाँ नहीं जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, और जहाँ पाई है वहाँ -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ अगला स्टेप जब लिखेंगे तो वहाँ पर इस लिमिट को हम चेंज कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर 2i को वैसे ही लिख लो, बराबर में ये माइनस को निकाल दो साइड में तो माइनस पाई हो गया, ध्यान दीजिएगा लिमिट यहाँ पर 1 करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा dt बचा है ऊपर, और बटे में 1 प्लस का टी स्क्वायर हो गया, ठीक। इतना हो गया, इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक प्रगुण होता है जिसका हम यूज करेंगे, यहाँ पर प्रगुण 1 का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रगुण 1 से, क्या लिखेंगे हम प्रगुण 1 से। प्रगुण 1 का रूल क्या होता है सुनिएगा, यहाँ साइड में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो 2i को लिख लीजिए, वैसे इससे कोई दिक्कत नहीं। प्रगुण 1 में क्या होता है कि लिमिट को हम आपस में चेंज कर सकते हैं, जैसे नियम के अनुसार नीचे की लिमिट छोटी होनी चाहिए, ऊपर की लिमिट बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर उल्टा हो गया, ये नीचे का छोटा हो गया 1
और ये -1 भाई नहीं ये बड़ा हो गया और -1 छोटा होता है, तो लिमिट उल्टा हो गया। तो इस लिमिट को ऊपर नीचे करिए। तो यहाँ पर इसका रूल होता है, जैसे लिमिट को ऊपर नीचे करेंगे तो नीचे वाला 1 ऊपर चला आया और ऊपर वाला -1 नीचे आ गया। ऐसा करने पर जो है इसमें से एक माइनस बाहर निकलता है, माइनस निकलता है, और वो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी कि आगे जो प्लस लगा था वो हट गया। अब यहाँ पर पाई है, पाई को तो लिख ही देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे dt अपान 1 + t²। इतना आपके समझ में आया होगा। इतना तो भाई कंफर्म है कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए 2i। अब यहाँ पर एक प्रगुण और होता है, प्रगुण 5। क्या होता है, प्रगुण 5। प्रगुण 5 का मतलब क्या होता है सुनिएगा आप लोग ध्यान से, काफी आसान है। प्रगुण 5 से, प्रगुण 5 के रूल के हिसाब से हम यहाँ पर जो है लिमिट ऐसे ही रहती है ना, लिमिट। अब ऊपर की लिमिट रहने दो, इसको लाकर इसमें जोड़ दो तो ये 0 हो जाएगा। मतलब प्रगुण 5 में क्या होता है इसका रूल कि ऊपर की लिमिट नीचे हम लाकर जोड़ सकते हैं। तो 1 को इसमें लाकर जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस लगा है, तो 1 माइनस हो, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसा करने पर यहाँ पर जो है आपको 2 से गुणा करना होगा। ऐसे करने पर यहाँ पर क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। और बाकी जो है ये उतार लो भाई, dt अपान क्या है, 1 + t² है। तो यहाँ से 2 को 2 अगर काटना चाहो तो काट भी सकते हो। तो भाई क्या दिक्कत है, काट ही देते हैं। क्या किए, काट दिए। तो ये हो गया केवल i बराबर यहाँ पाई हो गया। ये फार्मूला हो जाएगा किसका, tan इनवर्स x का समाकलन है। मतलब अगर इंटीग्रल में dt अपान 1 + t² है तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में बदल जाएगा। अब ये tan इनवर्स में बदल गया। अब यहाँ पर लिमिट 0 से लेकर 1 तक है, तो i बराबर क्या हो गया, पाई ब्रैकेट में पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे, tan इनवर्स ये 1 हो गया, माइनस में tan इनवर्स यहाँ पर अब 0 कर देंगे, ब्रैकेट बंद हो गया। तो i बराबर पाई लिखेंगे। अच्छा ये बताओ tan इनवर्स, ये tan में किसका मान है, तो tan π/4 का मान है। जब यहाँ tan π/4 करेंगे tan से tan इनवर्स कट जाएगा, यानी कि सीधा समझो भाई tan इनवर्स 1 का मतलब है एक tan में किसका मान है, π/4 का मान है, 45 का, माइनस ये 0 का ही है। तो हो जाएगा i पाई गुणे π/4, क्योंकि इसको घटाएंगे तो यही आने वाला है, गुणा करेंगे तो ये आएगा π²/4। जो कि ये सवाल भाई काफ़ी आसान थे और आसान से आसान तरीके से आपको हम समझाए हैं। और इतना तो हम कंफर्म कह सकते हैं भाई कि ये सवाल आपके समझ में आई होगी। बाकी आपको समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये सवाल भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूरे 8 अंक की सवाल थी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये अवकल समीकरण का है और पूरे 8 नंबर का है, पूरे 8 नंबर का है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर जो है भाई कौन सी है, 9वें नंबर में है, यानी कि हम अपने हिसाब से सवाल नंबर 4 देखने वाले हैं। और ये वाली सवाल हर बार एग्जाम में पूछी जाती है भाई। यहाँ पर फिर से आपको दिखा दें, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, भाई 1 साल पुरानी बुक है ये वाली। ये हमारा जो अनसॉल्व है ये नया वाला है, अब की सत्र नया सत्र का है ये। लेकिन ये जो राजीव है क्वेश्चन में कि ये भाई 1 सत्र पुराना है, तो 24 दिखाया गया है। इसका मतलब है कि ये 25 में भी पूछा गया है ये सवाल। ध्यान देना, आप 25 वाले में, नए वाले में देखेंगे 25 में भी पूछा गया, यानी कि 26 में भी ये सवाल पूछी जाएगी और आने वाले समय में भी ये सवाल पूछी जाती रहेगी। ध्यान देना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, अवकल समीकरण की है, क्योंकि यहां पर जो है रूल यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप dy/dx निकाल दो, या तो dy/dx निकाल लो, या फिर आप dx/dy निकाल दो। dx/dy या फिर dy/dx अवकल समीकरण का भाई यही रूल ही होता है। तो यहां पर देखिए, एक काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, dx को लिखते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं, dx को लिखते हैं। dx को लिख लिए। अब इतना करने के बाद इस dy को यहाँ इंटू में ही है, क्योंकि सब ब्रैकेट में है तो ये इंटू में ही हुआ, इसको पक्षांतर करके इधर भेज दो तो ये dy हो गया बराबर। यहाँ पर बचा क्या है, ये है tan इनवर्स y और -x, नोट कर लो, ब्रैकेट हटाना हो हटा दीजिए। अब इसका पक्षांतर करो, ये इसके इंटू में है तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सहित आ जाएगा इसके बटे में, ब्रैकेट को हटा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इतना कहने के बाद ये dx/dy को हम लिखेंगे इक्वल में tan इनवर्स x के बटे में कर दो 1 + y² अलग, और -x के बटे में 1 + y² कर दो अलग। अब इतना कहने के बाद ये dx/dy होगा, इसको उठाकर इधर ला लो, ये प्लस में हो जाएगा, x/1 + y² होगा, बराबर के बाद जो बचा है tan इनवर्स x अपान में 1 + y², ऐसे ही इसको लिख दो, ऐसे ही इसको लिख दो। यहाँ पर थोड़ा tan इनवर्स y है, tan इनवर्स y है, tan इनवर्स y हो गया। अब इतना कहने के बाद इसकी तुलना कराई जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी तुलना, क्या लिखेंगे, इसकी तुलना dx/dy प्लस में px बराबर q से करने पर, q से करने पर।
अगर डी वाई बटे डी एक्स यहाँ से निकाले होते तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स करते, यहाँ पी वाई कर देते बस। मतलब इसको उल्टा अगर होता तो यहाँ पर वाई हो जाता, बाकी सेम इसी से तुलना होती। अब उसके बाद डी एक्स बटे डी वाई मैच कर रहा है, हटाइए, यहाँ यक्स, यहाँ पर यक्स मैच कर रहा है, इसके यक्स के इंटू में क्या है पी है, तो पी बराबर यक्स के इंटू में क्या होगा, अगर यक्स मान लो हटाएंगे इसके इंटू में एक बटे में कर सकते हैं, तो एक के बटे में 1 + वाई स्क्वायर हो जाएगा, कामा यहाँ क्यू है बराबर के बाद, तो क्यू के बराबर में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई बटे 1 + वाई स्क्वायर होगा। अब इतना हो गया। अब इतना करने के बाद इसमें का एक रूल होता है कि पहले हमें आई एफ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, आई एफ निकालना पड़ता है। आई एफ को निकालने के लिए एकदम सिंपल फार्मूला है, ई इंटीग्रल में ई की पावर में इंटीग्रल पी डी एक्स रहेगा, पी डी एक्स नहीं वाई रहेगा, पी डी वाई रहेगा, मतलब पी का जो है समाकलन करना है। तो ये हो गया ई इंटीग्रल में पी कितना है 1/1 + वाई स्क्वायर है, यानी कि इसका समाकलन करिए तो ये हो जाएगा, इसका समाकलन क्या होगा भाई tan इनवर्स वाई का, तो ये फार्मूला बन रहा है, वाई वाई मिल ही रहा है, तो tan इनवर्स वाई हो गया, tan इनवर्स क्या हो गया वाई हो गया। इतना कहने के बाद यहाँ पर लास्ट में इसका भाई अभीष्ट हल यानी कि लास्ट स्टेप में इसका एक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। फार्मूला होता है यक्स गुणे आई एफ, जो आई एफ होता है जो निकाले हैं, यक्स गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रल में हो जाएगा, इंटीग्रल में क्या होगा क्यू गुणे आई एफ, ये इसका जो है फार्मूला होता है, ये इसका क्या है फार्मूला होता है प्लस का सी, ये इसका फार्मूला रहेगा। और यहाँ पर जैसे मान लो वाई वाला होता तो यहाँ पर वाई गुणे आई एफ करते, बराबर में इंटीग्रल, यहाँ पर क्यू गुणे आई एफ पूरा यही रहता प्लस का सी, बस यहाँ पर वाई हो जाता बस जब वाई वाला होता तब। अब इतना कहने के बाद इसको आगे क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स को लिखेंगे इंटू में आई एफ क्या है ई की पावर में क्या है tan इनवर्स वाई है, ऐसे उतार लो। क्यू कितना है भाई, क्यू को नोट करेंगे, क्यू कितना है ये देख सकते हैं, ये है tan इनवर्स वाई बटे में 1 + वाई स्क्वायर है, इंटू में आई एफ जो आया इसको लिख दीजिए ई की पावर में tan इनवर्स वाई है और प्लस का सी है। इसका तो मान लो यहाँ पर डी एक्स भी लगेगा, वाई लगेगा, डी वाई लगेगा, तो यहाँ पर डी वाई भी लगेगा, ये दोनों एक साथ सब एक में हैं। इतना कहने के बाद इतना तो आपके समझ में आया होगा। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स यक्स, tan इनवर्स वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो tan इनवर्स वाई को क्या मानो पता है, टी मान लो, टी मान लो या जेड मान लो, जो मानना हो मान लो। तो यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर tan इनवर्स वाई, जब इसका अवकलन करेंगे तो dt/dx आएगा, ये हो जाएगा 1 + वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तिरछा गुणा करेंगे, dx का नाम dx होगा, ये हो जाएगा 1 + वाई स्क्वायर और dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर यूज करते हैं इसका, तो ये यक्स ई tan इनवर्स वाई, इससे मतलब है ही नहीं, ये हमारा हो गया बीच में, ये बिंदी का मतलब इंटू है, बराबर में इसके जगह पर हम क्या कर दिए टी कर दिए, अपान में 1 + वाई स्क्वायर, इंटू में इसके पावर में क्या हो गया भाई, जो ये था इसको टी माने हैं। अब बात आई डी वाई की, डी वाई का भी मान रखना पड़ेगा, डी वाई रखना पड़ेगा, यहाँ वाई के सापेक्ष है तो dt/dy रहेगा। तो डी वाई जो निकल कर आया है 1 + वाई स्क्वायर अपान dt है, तो ये इससे कट गया, ये इससे क्या हो गया कट गया। अब ये कट गया है, इतना कहने के बाद यक्स इंटू में ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर इंटीग्रल में था ये इंटीग्रल, तो यहाँ पर t इंटू में क्या बचा है e की पावर t है, यहाँ पर dt है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको तो हम लिखेंगे यक्स इंटू में, यहाँ देखिए यक्स इंटू में ई की पावर tan वाई, इसको तो उतार लेंगे इक्वल में, इसको फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व करेंगे। तो नियम के अनुसार फर्स्ट को हम बचाएंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी ही रहेगा, माइनस फर्स्ट का अवकलन 1 होगा, सेकंड का समाकलन ई की पावर टी होगा, इसी का होल इंटीग्रल होता है, और इसी के साथ प्लस का सी भी है, तो यहाँ प्लस का सी करेंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब जो है यक्स क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे और इंटू में ई की पावर में क्या है tan इनवर्स वाई को लिखेंगे इक्वल में, ये हो जाएगा टी ई की पावर टी माइनस का, ये ई की पावर टी का नाम ई की पावर टी ही आएगा, इसका समाकलन करेंगे तो ई की पावर टी ही रहेगा प्लस का सी। अब उसके बाद क्या काम करेंगे, हम टी का मान और रखेंगे भाई, टी को जो माने हैं टी का मान रखना पड़ेगा। तो यक्स हो गया ई tan इनवर्स वाई, इसको उतार लो इक्वल, टी का मान रखिए, टी को हम क्या माने थे यहाँ पर देखिए, टी को हम क्या माने हैं, टी को हम माने हैं tan इनवर्स वाई, तो टी के जगह पर क्या करेंगे tan इनवर्स वाई करेंगे, तो टी के जगह पर tan इनवर्स वाई हो जाएगा
और इसी के इनटू में e की पावर t है तो tan इनवर्स y यहाँ पर भी होगा, माइनस में e की पावर tan इनवर्स y हो जाएगा और प्लस का c। बाकी e की पावर tan इनवर्स y कॉमन लेना हो ले लीजिए, बाकी हम कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पर। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। ये भाई काफ़ी आसान तरीके से बताने की कोशिश की और आपके समझ में भी आया होगा। आइए चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, यानी कि अगली नंबर जो है सवाल, जो कि अगली नंबर ये वाली सवाल है, पूरे 4 अंक की है। ये वाली सवाल भी 4 अंक की है भाई, ये औकलन की है और ये सवाल तो हर बार एग्जाम में स्मार्टर से पूछा ही पूछा जाता है। इसी के प्लस में एक और ऐसे देता है तो वो 8 नंबर का हो जाता है। तो चलिए हम देखेंगे ये वाली सवाल, पहले नीचे वाली देख लेते हैं फिर ऊपर वाली हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो है ये दूसरी नंबर सवाल, यानी कि लास्ट नंबर वाली सवाल देख लेते हैं। इसके पहले एक सवाल छूटी है, उसको भी इसके बाद हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये हमें दिया है y बराबर, हम लिखेंगे साइन एक्स की पावर में कितना है, tan x है। तो क्या करना है, इसमें लॉग लेना पड़ेगा, औकलन डायरेक्टली नहीं कर सकते तो लॉग लेना पड़ेगा। अच्छा पता कैसे चल जाता है कि लॉग लेंगे, तो पता इस तरीके से चल पाता है, जैसे चर है यक्स, क्या है चर है, यक्स की पावर में यक्स वाला आ जाए ना, तो ऐसे कंडीशन में पता चल जाता है कि ये सॉल्व हमें कैसे करना है, लॉग के हिसाब से करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई। यहाँ पर भी लॉग लेंगे, लॉग पूरा ऐसे उतार लो, साइन एक्स की पावर में कितना है, tan x है, तो ये हो जाएगा log y इक्वल में, ये जो ऊपर है ना ये साइड में आ जाता है आगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे log में m की पावर n हो तो n आगे चला आता है, ये हो जाएगा log m हो जाएगा, तो ये आगे चलाएगा tan x, तो ये हो जाएगा log sin x हो जाएगा। अब इसका औकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष औकलन औकलन करेंगे तो ये होगा 1/y dy/dx, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा log x का औकलन 1/x होता है, तो ये y है तो उसी हिसाब से 1/y किए, तो y का अलग से किए तो dy/dx आएगा इसी के इनटू में, क्योंकि देखिए x के सापेक्ष करना है, हाँ y है तो y अलग से करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो औकलन करते समय जब फर्स्ट और सेकंड गुणा में आ जाए तो इसका रूल होता है कि पहले को वैसे ही लिख लो, दूसरे वाले का औकलन कर दो। तो ये log sin x है, log x का जो फार्मूला होता है वो 1/x होता है, तो उस हिसाब से 1/x, x का मतलब sin x हो गया। अब इस साइन का अलग से करना होगा, क्योंकि ये x की जगह पर आया है, तो साइन का औकलन क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। प्लस में पहले को बचाए दूसरे का औकलन कर दिए, ये पूरा आया। अब दूसरे को बचा लो, यानी कि log sin x को बचा लो, इनटू में पहले का औकलन tan का औकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो 1/y dy/dx इक्वल, ये हो गया हमारा, जानते हैं tan का फार्मूला होता है sin/cos, tan का फार्मूला क्या होता है, sin/cos होता है, और इसके इनटू में भी क्या है, cos है ऊपर और बटे में क्या है, sin है, प्लस इसका इसमें गुणा करा दो तो सेक स्क्वायर आगे आ जाएगा और log sin x पीछे चलाएगा, cos से cos, sin से sin क्या हो गया, कट गया, ये कट जाएगा। जब ये कट गया तो 1/y dy/dx होगा, ये कट पीट के एक आएगा, प्लस में क्या है सेक स्क्वायर x और log में क्या है sin x है। इसको एक ब्रैकेट में करना चाहो कर दो। ये dy/dx को लिखेंगे, y का पक्षांतर करेंगे, y यहाँ पर आएगा तो 1 प्लस का ये होगा सेक स्क्वायर x और ये क्या हो जाएगा log sin x, log में sin x हो जाएगा। अब यहाँ पर dy/dx को रहने दीजिए, y का मान रखो, y का मान क्या है, sin x की पावर में tan x है, sin x की पावर में क्या है tan x है, तो यहाँ पर करेंगे हम sin x की पावर में tan x, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो, इसको नोट करो, 1 प्लस सेक स्क्वायर x और यहाँ पर क्या हो जाएगा log sin x। ये इसका जो है उत्तर होगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भाई आ गया होगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि भाई जो भी सवाल बताते हैं हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी समझ में एक ही बार में आ जाए, और समझ में भी आया होगा। चलिए एक सवाल और बची है, बस उसको कुछ समय में उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई ये वाली सवाल देखते हैं, जो कि लास्ट नंबर सवाल है और इसके बाद आपका भाई 31 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। चलिए इसको देखते हैं काफ़ी आसान तरीके से। ये देखिए सॉल्व हम डाल चुके हैं। सबसे पहले तो जो दिया है सवाल में, पहले इसको तो लिखना ही पड़ेगा, तो हम लिखेंगे cos y बराबर का x cos ऑफ a प्लस y हो गया। यहाँ से जो है सॉल्व करने से पहले भाई औकलन करना है, उससे पहले एक काम करो, x को वैसे रहने दो, cos y को भी वैसे रहने दो, इसका पक्षांतर कर दो, ये cos y की तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो ये इसके बटे में आ गया a प्लस वाई। भाई लिखे इधर उधर है
लेकिन किए तो इसको पक्षांतर है, और पक्षांतर जो होता है वही बटे में जाएगा। तो ये पूरा पक्षांतर हुआ तो ये इसके बटे में आएगा। तो ये हो जाएगा कॉस वाई बटे में कॉस ए प्लस वाई, यक्स इक्वल के इधर होना चाहिए, भाई आगे कर दिए, क्या दिक्कत है। अब इतना कहने के बाद इसका अवकलन कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए इसका हम अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर यक्स के सापेक्ष नहीं, यहाँ वाई है क्या, तो भाई वाई के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो कर दीजिए वाई के सापेक्ष। तो ये यक्स वाला एक नहीं होगा, dx अपान dy होगा, क्योंकि यहाँ पर वाई है तो वाई के सापेक्ष ही करना पड़ेगा। तो dx बटे dy हो गया बराबर, यहाँ पर वही नियम यूज करना है, अंश बटे हर का। रूल क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन। तो हर की जगह पर a प्लस वाई है, तो हर गुणे अंश का अवकलन, यानी कि cos y का अवकलन करेंगे तो cos y का अवकलन क्या हो जाएगा, cos y का अवकलन होगा sin y हो जाएगा। cos y का अवकलन क्या होगा, माइनस में sin y होगा। y के ही सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ो, अन्यथा y का अलग से अवकलन करना पड़ता। अब यहाँ पर देखिए इतना हो गया, हर गुणे अंश का अवकलन। अब अंश गुणे यानी कि cos y गुणे अंश गुणे हर का अवकलन करेंगे। तो हर का अवकलन cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस में साइन a प्लस वाई होगा, ये हो गया। और पूरे के बटे में हर का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस वाई होगा। इतना हुआ। अब इतना करने के बाद, इतना कहने के बाद क्या करेंगे, हम dx अपान dy को लिखेंगे इक्वल में, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा साइन वाई, और ये हो जाएगा फिर cos a प्लस वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले हम cos y लिखेंगे, फिर उसके बाद साइन a प्लस वाई लिखेंगे, पूरे के बटे में cos स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, इतना कहने के बाद इसका एक फार्मूला होता है, जैसे साइन a हो, cos b हो, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन a cos b, फिर cos a साइन b। अगर ऐसा कंडीशन हो साइन बी, तो ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये dx अपान dy से मतलब है नहीं, इसको उतारो, बटे में जो है cos स्क्वायर a प्लस वाई, इसको भी उतार लीजिए। तो साइन ए cos b, साइन ए cos b cos a साइन b बन रहा है। इसका मतलब यही वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, साइन a की जगह पर a प्लस वाई है, माइनस b की जगह पर क्या है देखिए y है, तो y हो गया। तो y से y क्या हो गया हमारा, कट गया, y से y कट गया, dx अपान dy बराबर में ये हो गया साइन ए अपान, ये होगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो यहाँ साइन ए बटे में cos स्क्वायर a प्लस वाई है। तो यहाँ पर देखिए सेम वही आया है, बस ये उल्टा आया है। तो एक काम करिए, इसको उल्टा कर दो, ये उल्टा हो गया। जब ये उल्टा हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा ही हो जाएगा, a प्लस वाई बटे में साइन ए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और यही हमको लेकर आना था, यानी कि सिद्ध करना था। यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम, जो कि 5 अंक तक ये भी सवाल पूछी जाती है और पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। भाई आप इन सभी सवाल को पढ़िएगा। जैसे कि आपने देखा आज के इस वीडियो में भाई थंबनेल पर यही सब लगा था, तो ये सब सवाल बताए हैं जो कि काफ़ी आसान है, और आप लोग ऐसे पढ़ते रहिएगा क्योंकि ये सब सवाल पूछ सकता है भाई, पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप पढ़िएगा, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप कंप्लीट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। और अगर आप लोग भाई अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाए वो लेटेस्ट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा।